गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा काव्य खंड शुरू हो चुका है। काव्य खंड में पहला कवि है हमारा कबीरदास। कबीरदास का जीवन परिचय और शब्दार्थ मैंने दिए थे, वो आप लोगों ने लिख लिए होंगे। आज हम कबीरदास की साखियाँ जो कविता है इसका एक्सप्लेन करेंगे। देखो क्या है। कबीरदास निर्गुण ईश्वर की उपासना करते थे, निर्गुण ईश्वर की भक्ति करते थे और वे पाखंडों के कर्म कांडों का विरोध करते थे। निर्गुण ईश्वर होता है जिसका रंग रूप आकार नहीं होता। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और वो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। तो कोई राम मानता है, कोई खुदा मानता है, उनका कबीरदास विरोध करता था। अपने उन्हीं सुविचारों को इन साखियों में दर्शाया गया है। देखो, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। कवि कहता है, देखो पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ, इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक शाब्दिक अर्थ है और एक प्रतीकात्मक अर्थ। कहता है मानसरोवर, हिमालय पर्वत पर जो मानसरोवर है उसमें सुभर, अच्छे से भरा, सुभर भरा है, सु अच्छे से भरा हुआ है क्या? जल। वह मानसरोवर जल, वह मानसरोवर जल से अच्छी तरह से भरा हुआ है। हंसा करही, केली कराही, केली होती है क्रीड़ाएं, कराही कर रही हैं और उस मानसरोवर में हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं और क्रीड़ाएं करते हुए मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल होता है मोती और मुक्ता का अर्थ है स्वतंत्रता पूर्वक, चुगई चुग रहे हैं और वे हंस स्वतंत्रता पूर्वक मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, और वे अब उड़ी, अनत, अनत होता है अन्यत्र, दूसरे स्थान पर, और वे अब अन्य स्थान पर वहां से नहीं जाना चाहते हैं। ये था इसका शाब्दिक अर्थ। प्रतीकात्मक अर्थ देखो क्या है। मानसरोवर को मन का प्रतीक माना है, जल को भक्ति का प्रतीक माना है, हंसा को आत्मा का प्रतीक माना है और मुक्ता को मोक्ष का प्रतीक माना है। तो कवि कहता है कि मन रूपी सरोवर में भक्ति रूपी जल सुभर अच्छे से भरा हुआ है, उसमें आत्मा रूपी हंसा क्रीड़ाएं कर रहा है और वह आत्मा रूपी हंसा क्या कर रहा है? मोक्ष के लिए मोती चुन रहा है और मोती चुन रहा है। अब उड़ी अनत न जाही, और वह अब वहां से अन्यतर दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहता है। फिर से सुनो, कवि कहता है कि मन रूपी सरोवर में भक्ति रूपी जल अच्छे से भरा हुआ है और उसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं कर रहा है और वह मोक्ष रूपी मोती चुन रहा है और अब वह अन्यतर दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहता, अर्थात वहीं पर रहना चाहता है। ये था बच्चों इसका प्रतीकात्मक अर्थ। दोनों ही अर्थ हमें जानने हैं। आगे कवि कहता है, कवि सच्चे प्रेम की विशेषताएं बताता हुआ दूसरी साखी में कहता है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कवि कहता है कि मैं इस संसार में सच्चे प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहता है मुझे इस संसार में कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला है, सभी व्यक्ति छल कपट से भरे हुए हैं। तो कहता है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला है। और फिर कहता है प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर किसी सच्चे प्रेमी को दूसरा सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो तब विष भी अमृत
बन जाता है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है, अगर किसी बुरी संगत वाले व्यक्ति को अच्छी संगत वाला अच्छा इंसान मिल जाता है तो यानी वो बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करने लग जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, समान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। देखो इसमें क्या है, पहले शाब्दिक अर्थ क्या है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि कवि कहता है कि जिस प्रकार से दुलीचा गलीचा डालकर हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है और चलता है, तब उसको देखकर, उसकी मस्त चाल को देखकर कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी उनकी परवाह नहीं करता है और उसी प्रकार मस्ती पूर्वक घूमता रहता है। तो कवि कहता है, यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ सुनो, देखो, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कवि कहता है कि ज्ञान रूपी हाथी पर दुलीचा भक्ति रूपी गलीचा डालकर ज्ञान प्राप्त करिए। और फिर कहता है समान रूप संसार है, समान होता है कुत्ता, कि यह संसार उस कुत्ते के समान है जो मस्त हाथी को चलता देखकर भौंकता है। तो कहता है इस कुत्ते रूपी संसार को भौंकन दे, भौंक रहा है, दे झकमारी, और कहता है कि यह अपने आप ही समय बर्बाद करके रुक जाएगा। तो यानी देखो कहने का अभिप्राय क्या है कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए और सहज दुलीचा, दुलीचा होता है गलीचा, गलीचा डालकर समाधि लगा, अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है, देखो, समाधि लगाकर हे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करिए। अगर ज्ञान प्राप्त करते समय यह संसार तुम्हारी आलोचना करता है तो कहता है ये संसार उस कुत्ते के समान है जो अपने आप भौंक कर रुक जाता है। तो कहता है इस संसार रूपी कुत्ते को भौंकने दीजिए, अर्थात इस संसार को आलोचना करने दीजिए, इसकी आलोचना की परवाह मत करिए। और कहता है भूकन दे, ये भूक कर, आलोचना करके, झक मारी, अपना समय बर्बाद करके अपने आप रुक जाएगा। यानी कहने का अभिप्राय है कि अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो उस ज्ञान को प्राप्त करिए। इस संसार तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है इस बात की परवाह मत कीजिए, संसार की आलोचना को अनसुनी करके अपने ज्ञान को प्राप्त करिए। फिर से सुनो, देखो, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कहता है कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि का दुलीचा गलीचा डालकर ज्ञान प्राप्त करिए। यह संसार कुत्ते के समान है, इसे भौंकने दीजिए, अर्थात यह संसार तुम्हारी आलोचना कर रहा है तो इसे करने दीजिए। यह अपना समय बर्बाद करके, झक मारी होता है समय बर्बाद करके, भौंकने से, आलोचना करने से अपने आप ही रुक जाएगा, इसकी परवाह मत कीजिए। आगे देखो, आगे, पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर कवि एक ईश्वर की भक्ति करने पर बल देता हुआ कहता है कि पखा पखी होता है पक्ष और विपक्ष के कारण, कारण कहता है पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान, सारा संसार ईश्वर के एक रूप के, ईश्वर के वास्तविक रूप को भूल रहा है। और फिर कहता है निरपक होता है निष्पक्ष, कोई पक्ष न लेकर एक ईश्वर की उपासना। कहता है जो निष्पक्ष होकर हरि भजे, ईश्वर के एक रूप को भजता है, श्रवण करता है, सोई संत सुजान, वही व्यक्ति चतुर, सुजान होता है चतुर, संत साधु, वही व्यक्ति चतुर साधु, चतुर संत कहलाता है। कवि कहता है कि पक्ष और विपक्ष, यानी हिंदू राम का पक्ष लेते हैं, मुसलमान खुदा का पक्ष लेते हैं, और कहता है, कवि कहता है कि ये अपने पक्ष और विपक्ष के कारण ईश्वर के, उनको ये नहीं पता कि ईश्वर एक है और सबके लिए समान है, सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। तो कहता है कि इस संसार के लोग पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग, सारा संसार ईश्वर के वास्तविक रूप को भूल गया है। निरपक होय के भजे हरि भजे, कहता है निरपक निष्पक्ष होकर जो ईश्वर का भजता है, स्मरण करता है, वही व्यक्ति चतुर संत
कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे के जो साखियां बची हुई हैं इनकी इनका एक्सप्लेन मैं अगली वीडियो में करूंगी। ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सेंड नहीं होगी।